क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, मतलब सबकी निकालनी है, सबको क्या कर देना, प्लस करना है। सेम वही वाले रूल लगेंगे, वही वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। अगेन आप यहाँ देखिए, अब मैं इस लाइन को अगर सीधा कर दूंगी इस तरीके से, तो कौन सी डिग्री का एंगल बनेगा, 180। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, एंगल 80 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर, ये हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखना भूलिएगा मत, जिससे पता चलता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है अपने एंगल को निकालने के लिए। नाउ एंगल जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अकेला छोड़ दीजिए, 180 माइनस 80। ठीक है, ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जेड 180 माइनस 80 100, तो जेड की वैल्यू निकल गई, तो एक तो हो गया। अब मैं ऐसे ही इसमें करूंगी, मैं इसको सीधा ही ले जाऊं लाइन को, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, विच प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल x को मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, 180 है, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 120, तो x की वैल्यू भी निकल गई। गॉट इट, ये x भी निकल गया। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को लंबा खींच के इसको ऐसे लेके जाऊं, अगेन लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बनेगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180, विच प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। व्हाट इज, y को आप अकेला छोड़ दो, 180 माइनस 40, एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस करके 4 140, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 140। तो x y z तीनों की वैल्यू निकल गई, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड को तीनों को प्लस करना है, तो आप प्लस कर लीजिए मैं यहाँ। ठीक है, 100 एक्स कितना है, लाइन से प्लस करते हैं, 120 प्लस 140 प्लस 100, आप प्लस कर लीजिए, 100 200 300 340, 340 में 20 जोड़ोगे तो 350 360, तो कितना निकल गया, 360। ये आपका आंसर हो गया। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। अब इसमें क्या है, एक्स जमा वाई जमा जेड जमा टी, जमा मतलब ऐड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। प्लस करने से पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगेन अब ये देखो, एक सीधी लाइन है, ये क्या है, 90 डिग्री है। जब ये 90, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि ये इस तरीके से बना है। आप क्या करेंगे, देखो हमें, अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूं, तो ये कौन सा एंगल बन गया, वही लीनियर पेयर, एंगल जेड प्लस एंगल 105 इज इक्वल टू 180। तो 180 ऐसे ही से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ठीक है 175, कितना आ गया 70, जेड की वैल्यू भी निकल गई। अब ऐसे ही मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं और ये वाला एंगल निकालूं, तो एंगल टी प्लस 75 इज इक्वल टू 180। एंगल टी को आप ऐसे लिखो, 180 माइनस 75, एंगल टी की वैल्यू कितनी निकल गई, 105, तो टी की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अब जेड की वैल्यू निकल गई, टी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू भी निकल गई। अब क्या निकालनी, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, कितने साइड वाला पॉलीगन है, 1 2 3 4, वही सम प्रॉपर्टी लगा दे, सम वाली। अब यहाँ देखिए, 75 प्लस 90 प्लस हमें नहीं पता, तो आप इसको नाम दे दो ए। ठीक है, तो ये ए, ये हो गया आपका 105 इज इक्वल टू 360, क्योंकि 4 साइड है। अब ए को आप ऐसे छोड़ दीजिए, अब यहाँ प्लस करो, 75 90 105, 5 और 5 10, कैरी 1, 9 और 1 10 और 7 17, ये 2 270। ठीक है, इज इक्वल टू 360। एंगल ए को ऐसे छोड़ दो, 360 माइनस 270, 360 में से 270 को माइनस कर दीजिए, कैरी लेंगे 16, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, तो कितना बच जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी आ गई,
19, ए की वैल्यू 90 आ गई। अब यहाँ देखिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। ए हमें पता है 90 डिग्री का है, वाई को ऐसे छोड़ दीजिए, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी माइनस करने पे। तो वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 90। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई इन सबको जोड़ना है। एक्स कितना निकला था 90 प्लस वाई कितना निकला है हमारा, वाई भी हमारा कितना 90 निकला है 90। जेड कितना निकला था 75 और टी कितना निकला था हमारा 105। इनको आपको प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब देखो 5 और 5 10 कैरी 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 20 21 22 23 24 25 26, 6 कैरी 2 और कितना हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया 360। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 360 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम ये सवाल करेंगे। पहले के सवाल हमने कर लिए, ठीक है, इसी तरीके से कर रहे थे। अब हम इन सवाल को देखते हैं, सेम प्रोसेस होगा, सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई। आपको एक्स की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और इन दोनों को प्लस करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेम पहले तो देख लीजिए कोऑर्डिनेटर कौन सी साइड वाला है, 1 2 3 4, वही 360 बनेगा इसका सम। यहाँ देखो ये पूरी लाइन कितनी डिग्री की बनेगी, 180 की। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो कौन सी लाइन हो जाएगी, लीनियर पेयर, ओके। कौन सी लाइन हो जाएगी, लीनियर पेयर। अब देखिए मैं इस लाइन को पूरा लिखूंगी ऐसे, कैसे लिखूंगी, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्या लाइन बन जाएगी, लीनियर पेयर। अब y को आप अकेला छोड़ दीजिए, 180 माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 130। y की वैल्यू निकल के आ गई 130। नाउ अब ये 90 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का हो गया। अब हमें कितने एंगल चाहिए, एक निकालने के लिए अंदर के 3 एंगल चाहिए होते हैं, 1 2 3, तीनों निकल गए, तीनों को प्लस कर दो। ये कुछ नहीं पता, जैसे ए मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 90 प्लस 130 प्लस 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 360। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। और 90 130 70 इनको प्लस कर लो, 130 और 70 200 200 और 290। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 290 वहां माइनस होकर चला गया। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ माइनस कर लीजिए आप, यहाँ से कैरी लेंगे 16 10 11 12 13 14 15 16, कितना होता है 7। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 70 7 आ गई। ए की वैल्यू 7 आ गई, 70 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, लीनियर पेयर से। तो आप कर लीजिए, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स प्लस वाई पूछा है, एक्स प्लस वाई पूछा है, एक्स की वैल्यू 110, वाई की वैल्यू 130। आप प्लस कर लीजिए दोनों को, 100 और 200 200 230 और 240, क्या आ गया 240। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। सेम इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट साइड देख लो कितने साइड वाला पॉलीगन है, 1 2 3 4 5। तो 5 वाले के लिए क्या लगा, फॉर्मूला मैंने बताया था, हमें नहीं पता कितना होता है। आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो 9 की जगह लिखेंगे 5। 9 का यहाँ मतलब है, सॉरी एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो 5 साइड है, 5 माइनस 2 180, 5 माइनस 2 3 180, तो कितना आ जाएगा 540। तो मतलब यहाँ पे जैसे हम 360 रख रहे हैं, इस वाले में क्या करेंगे हम 540 करेंगे, ठीक है। अगेन इसको आप ए बना लो, इसको आप बी बना लो, तो एंगल ए कैसे निकल जाएगा, 180 माइनस 60 निकल जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, ए निकल गया। ऐसे बी की वैल्यू निकालो, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, बी की वैल्यू भी निकल गई 110, ठीक है। अब बी की वैल्यू भी निकल गई, अब ए निकल गया, बी निकल गया, 30 है, ये दोनों सेम है, तो सम वाली प्रॉपर्टी निकाल दो, सबको जोड़ने वाली। ए कितना 120, बी कितना 110, ये एक्स है, एक्स लिखो, ये एक्स है, इसको एक्स लिखो, प्लस 30 इज इक्वल टू
540, 540। अब प्लस करो 100 और 100, 120, 110 और 30, सबको प्लस करो। 3 2 1 3, 3 और 3 6, ये 260 हो गया। 260 प्लस 2x इजिकल टू 540। 2x को ऐसे लिखो, ये यहाँ प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 540 माइनस करिए 260 में से, सॉरी 540 में से 260 को माइनस करिए, तो 14, 14 माइनस 6, 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बचा 8, यहाँ क्या बचा 4, 4 माइनस 2 2, 280। अब यहाँ पे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो 2x इजिकल टू 280, तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई में ऊपर है, जब इक्वल के इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, आप काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 140, एक्स की वैल्यू पूछी थी, मतलब ये एंगल भी 140 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 140 डिग्री का। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इस तरीके से आप ये वाले सम करोगे। ये जो रफ वर्क है आप अपनी कॉपी में साइड में करेंगे, ठीक है, सामने करेंगे तो सवाल अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और ये आपको नंबर ऑफ एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ साइड की हेल्प से आप इनका एक्सटीरियर एंगल के सम कैसे निकाल सकते हैं एंगल का। ओके।